आवाज आई ना? हाँ। राधे राधे टू ऑल। आज सबका राधे राधे मैम, राधे राधे। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम। हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। एक बार सब मैम अनम्यूट सब राधे, एक बार सब राधे राधे बोलेंगे। आवाज नहीं आ रही मुझे बिल्कुल भी। हाँ जी, राधे राधे। राधे राधे थैंक यू सो मच। राधे अनम्यूट। सबसे पहले तो आप सबका इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टार शाइन परिवार की तरफ से। ठीक है। और मुझे बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। मेरा नाम चित्रा जैन है और आज की जो वर्कशॉप है उसमें हम बात करेंगे। मैं स्टार शाइन परिवार पे, हमारी फैमिली में बहुत सारी वर्कशॉप, बहुत सारे कोर्स कंडक्ट करते हूँ। तो आज की जो हमारी क्लास है बहुत हम बात करेंगे। आज हम एक रेमिडियल क्लास पे बात करेंगे, नवरात्रों पे, और क्यों नवरात्रे इतने इम्पोर्टेंट है। थोड़ी सी बात आपसे करेंगे क्योंकि कुछ चीजें हमारी लाइफ में आती हैं लेकिन हमें उनके लॉजिक्स नहीं पता होते। जब हम उसको लॉजिक्स के साथ करते हैं ना, उसका बेनिफिट बहुत ज्यादा आता है। जैसे कोई दवाई नहीं खा रहा होता और जब हम उसको बताते हैं कि इस दवाई से ये बेनिफिट है, कुछ समय के लिए ये चीज है, तो उसका उसके प्रति लॉजिक बढ़ जाता है। तो हम उसी पे बात करेंगे आज सारी। तो सबसे पहले हम गणेश जी का याद करेंगे, उसके बाद हम माँ सरस्वती को करेंगे, फिर हम जो है एक माता का मंत्र करेंगे। ठीक है जी, क्योंकि बिना गणेश जी के कुछ भी पूरा नहीं होता। तो सबसे पहले मैं गणेश जी का आह्वान करूंगी, आराधना करूंगी कि गणेश जी यहाँ पधारे और हमारे जो भी काम हम पूरे करने जा रहे हैं उसमें उनकी हमें ब्लेसिंग्स हो। तो ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः। अब मैं माँ सरस्वती का आह्वान करती हूँ। माँ सरस्वती यहाँ पधारे और मेरी जीवा पे विराजमान हो और आपकी भी जीवा पे विराजमान रहे, ताकि हम जब भी इस वाणी का प्रयोग करें उसमें उनका वास हो। ओम सरस्वती नमः, ओम सरस्वती नमः, ओम सरस्वती नमः। अब मैं माँ दुर्गा का ध्यान करूंगी, आप सब लोग भी ध्यान करें। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिव धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते 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 नमो नमः। हे माँ, हमारे जीवन में रिद्धि सिद्धि धन ऐश्वर्य सब कुछ आए। जिसके ऊपर आपकी कृपा होती है उसे और किसी कृपा की जरूरत नहीं होती। मैं माँ से आराधना करती हूँ, माँ से प्रार्थना करती हूँ कि आप पे और हम पे, बच्चों के ऊपर अपनी दया बनाए। ऐसी माँ को मैं बार बार नमस्कार करती हूँ। थैंक यू ऑल। अब हम बात करेंगे, जैसे हमारी नवरात्रों की बात है, थोड़ी थोड़ी बात भी करेंगे। हम आप लोगों को कभी दिल में ये वो चीज आती है कि अभी तो हमने शिवरात्रि की रेमेडी की थी, अभी तो हमने और किसी की कितनी रेमेडी करें। किसके दिल में आती है बात? रेखा के मन में आती है, मीनल मैम के मन में आती है। तो पूछो ना, जो जो आपके मेंटर्स होते हैं तो पूछो हमसे कि मैम ऐसा क्यों होता है। अभी बैसाखी आ जाएगी, फिर रेमेडी करें। क्यों करें हम रेमेडी? क्या होता है इनसे फायदा? क्यों फेस्टिवल्स आते हैं? कुछ लॉजिक है उसका? लॉजिक्स तो है। ठीक है। तो क्या होता है, मैं आपको मेरे मन में भी ये बात आती, ठीक है, कि हम क्यों करें, हम किस लिए करें। अभी तो करिए हमने होली पे, अभी हम फिर से कर लें, फिर थोड़े दिन में बैसाखी आ जाएगी, फिर कुछ और आ जाएगा। लेकिन मैं आपको बताती हूँ सब चीजों का लॉजिक होता है। क्या होता है, उस एक समय पे उन चीजों की पावर होती है, एक्स्ट्रा पावर होती है। जैसे जब हमारा जन्म होता है ना, बहुत सारी चीजें हम लेके नहीं आते, लेकिन ये पॉइंट्स आते हैं एक तरीके से हमारे पास, बोनस पॉइंट, जहां पर हम अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं। और जैसे हर किसी के पास एक अलग अलग डिपार्टमेंट होता है ना, ऐसे इस टाइम पे भी बहुत अलग एनर्जीज होती है और अलग अलग डाइटीज भी होती है। ठीक है। और ये रेमेडी करने का और भी बेस्ट क्यों है, उसका भी रीजन है। रेमेडी तो हम कभी भी कर सकते हैं ना। अगर हमारी शादी नहीं हो रही तो हम थर्सडे को कर ले,
मेल लड़के की नहीं हो रही तो शुक्रवार को कर ले, लेकिन इसी टाइम में क्यों करें? क्योंकि एक तो ये मोर पावरफुल टाइम होता है। मैं आपको 2 शब्द बताऊंगी दैट आपका उसके प्रति शायद आपका थोड़ा सा थॉट प्रोसेस चेंज हो जाए। जिन लोगों को पता है उनके लिए भी ठीक है, थोड़ा सा 2 शब्द आप लोगों के साथ मुझे अच्छा लगा तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाह रही हूँ। जैसे हम सबकी ना कर्मा थ्योरी होती है ना। हमारे जैसे 3 टाइप के कर्मा होते हैं, क्रियामान कर्मा, प्रारब्ध कर्मा और हमारा जो है तीसरे वाला संचित कर्मा। कुछ ना हम ऐसे प्रारब्ध लेके आए हैं जो हमारी लाइफ में नहीं है या है, तो क्या होता है कि अचानक से जब आ जाते हैं और जो हम रेमेडीज करते हैं वो क्रियामान कर्मा होते हैं। रेमेडीज हम कभी भी कर सकते हैं, दैट इज क्रियामान कर्मा। लेकिन जब हम इन एक यूनिक पीरियड में, एक ऐसे पीरियड में जहां बहुत पावरफुल एनर्जी है जिसे सारा दुनिया मानती है, बहुत मंत्रों की चांटिंग होती है, आप अगर नवरात्रों में घर से बाहर भी जाके देखोगे आपको ओरा बहुत अच्छा लगेगा। जो लोग ओरा को चेक करते हैं, अगर वो ओरा को चेक करके देख सकते हैं कि श्राद्धों का ओरा आप चेक कर लो, तो आजकल तो ओरा स्कैनर है, और इस टाइम पे कर लो, आपको हर जगह माता के कीर्तन की आवाज आएंगी, माता के भजनों की आवाज आएगी। अगर आप महसूस कर सकते होंगे, अगर आपका थोड़ा भी इंट्यूटिव पावर होगा ना, आपको अलग तरह की खुशबू जो ना एटमॉस्फेयर से आती है। क्यों आती है? क्योंकि वो एनर्जीज रहती है, आपके दिल से भी आती है, हमारे अंदर से क्यों आती है? क्योंकि वो जो बाहर की एनर्जी है वो हमें भी कर रही होती है, अट्रैक्ट कर रही होती है, और हमारे सोल लेवल पे भी आती है। तो जिन लोगों के जितने स्ट्रॉन्ग प्रारब्ध है, कैसे स्ट्रॉन्ग प्रारब्ध है, किसी का बच्चे का प्रारब्ध है, किसी का मैरिज का प्रारब्ध है, किसी का पैसे का प्रारब्ध है, चीजें करते जा रहे हैं, हो नहीं रहे, इस टाइम पे कीवी उनकी रेमेडी बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। तो इस समय पे वो रेमेडीज करनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम स्ट्रॉन्ग प्रारंभ के लिए स्ट्रॉन्ग टाइम पे, जहां पर हमारे पीरियड्स वीक थे, नॉर्मल डेज में डेज की पावर चलती है, प्लैनेट्स की चलती है, लेकिन वो पावर्स नहीं होती जो एक पर्टिकुलर पीरियड की होती है, तो उनको हमें करना चाहिए। तो इस टाइम पे कीवी रेमेडीज आपको बूस्टर की तरह काम करती है। अब जो नवरात्रे होते हैं, जो हमारे 9, आप सबको पता होगा कि नवरात्रे 9 होते हैं, इस टाइम पे हाई पावर होती है। इसके बहुत सारे लॉजिक्स हैं। नवरात्रे 9 ही क्यों होते हैं? 9 नंबर्स होते हैं, हमारे हमारे प्लैनेट्स भी 9 ही होते हैं, 7+2। और जो चीज 1 से शुरू होती है 9 पे खत्म होती है, फिर जब आप 9 से मल्टीप्लाई करते हो, 9 से डिवाइड करते हो, अगेन सेम नंबर आ जाता है, ठीक है। बच्चा भी जो होता है 9 मंथ में ही हमारा पैदा होता है। अब ऐसा एक फेस्टिवल और ये जो पीरियड होता है, जो हमारे, आपको पता होगा सबको 4 तरह के नवरात्रे आते हैं, अभी हम उस पर बात करेंगे। तो ये जो नवरात्रे का पीरियड आता है, ये पीरियड आता है एक तरीके से, मैं आपको सारी तरह से बताऊंगी, अपनी लाइफ को चेंज करने का, पुरानी चीजों से नई चीजों में आने का, नई चीजों को शुरुआत करने का। इसमें जो की जाती है रेमेडीज, वो 6 मंथ तक के लिए आपकी वैलिड होती है। 6 मंथ। जी मैम। मैम मैं कह रही हूँ कि जब अपन कुछ नए काम की शुरुआत कर रहे हैं, राधे राधे कर रहे हैं और नवरात्रों के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ, ठीक है ना? हाँ, एक सेकेंड है ना। राधे राधे। चित्रा मैम की एक क्लास आ रही है जो कि 18 तारीख से आ रही है, शाम को 5:30 बजे है। इस क्लास का जो वेबिनार है वो आपको यूट्यूब पे मिलेगा। आप मनीष के मौर्य करके यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको इसका वीडियो मिल जाएगा इस क्लास के बारे में। और अगर आपको चाहिए तो आप इन नंबर्स पे, नीचे दिए नंबर्स पे कॉल करके उसका लिंक ले सकते हैं। दूसरी चीज, इस क्लास को करने में का जो है, ये 3 डेज की क्लास है जो काल सर्प दोष के नाम से है। जितने भी तरीके के काल सर्प दोष होते हैं मैडम, 12 तरीके के होते हैं। यस यस। 12 तरीके के काल सर्प दोष के बारे में आपको संपूर्ण उनकी पता पड़ेगा कि कैसे होते हैं, उनके उपाय क्या होते हैं। वो सारी क्लास में आपको बताया जाएगा, जिसका एनर्जी एक्सचेंज है 777। पर जब आप इस क्लास को ज्वाइन करोगे तो आपको इस क्लास को ज्वाइन करने के बाद एक सरप्राइज मिलने वाला है, ठीक है। वो भी आपको इस क्लास को ज्वाइन करने के बाद मालूम पड़ेगा। और उससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप पुरुषोत्तम जी को कॉल कर सकते हो। और ये क्लास कल से 5:30 बजे चालू हो रही है और इसका एनर्जी एक्सचेंज 777 है। इस क्लास के साथ आपको, क्लास ज्वाइन करने के बाद हर किसी को, जो भी क्लास में पार्टिसिपेट है, उसको एक सरप्राइज गिफ्ट मिलने वाला है। वो आपको क्लास के अंदर ही बताया जाएगा, ठीक है मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। राधे मैम। राधे राधे। ठीक है, तो ये कितने इम्पोर्टेंट है, ठीक है, नवरात्रे हमारे कितने इम्पोर्टेंट है।
तो ऐसे नवरात्रों की शुरुआत हम करेंगे, कुछ चीजें करेंगे ताकि आपका ऑरा भी क्लीन हो, आपके जीवन में भी बहुत सारी चीजें आए, और कैसे हम इन नवरात्रों को अपनी लाइफ की ब्लेसिंग्स बना सकते हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं। जो भी लोग इस चीज पे जो भी चीजें चार्ज करते हैं ना, वो हाईली चार्ज होती है। इसलिए जो लोग दिवाली पे करना भूल गए, वो इस टाइम कर सकते हैं। कोई यंत्र चार्ज करना है, आपको कुछ भी बनाना है, आप इस टाइम चार्ज कर सकते हैं। कुछ यंत्र हम लोग बताते हैं आपको कि आपको इस टाइम पे करना है, तो वो भी हम इस टाइम पे कर सकते हैं। आपको कुछ भी की हुई चार्जिंग इस टाइम पर कर सकते हैं। तो अब हम चलेंगे कि आप लोग के साथ थोड़ा शेयर करूंगी ताकि आप लोगों को भी थोड़ा मजा आए। ठीक है जी, इसमें आपको सारा मुहूर्त वगैरह इस साल का ईच एंड एवरीथिंग वी विल डिस्कस। ठीक है, नवरात्रों की शुरुआत करेंगे हम 3 दिन पहले से। नवरात्रों में, इस नवरात्रों में या नवरात्रों में जो मेन यंत्र बनाया जाता है, जो वेरी पावरफुल होता है, वो होता है हमारा दुर्गा यंत्र। वो भी मैं आपको बताऊंगी, अगर टाइम पॉसिबल हुआ तो मैं आपको बनाना भी सिखा दूंगी। एक तरीके से बनता भी है। दुर्गा बीसा यंत्र आप लोग बनाओगे या चार्ज करोगे, दुर्गा बीसा यंत्र आपके जीवन में आने वाली सारी समस्याओं से आपको निजात दिलाता है। कोई भी तरह का आपका कोर्ट केस चल रहा हो, आपकी पावर कम हो गई हो, कुछ भी आपको किसी भी चीज से रिलेटेड हो, कैसे चार्ज करेंगे और कैसे इसको किस डायरेक्शन में लगेंगे वो मैं बताऊंगी। 2 यंत्र हम मेन इस टाइम पे इन नवरात्रों में बना सकते हैं। वैसे आप कोई भी बना सकते हो, लेकिन दुर्गा बीजा यंत्र और दुर्गा सिद्ध मेरु यंत्र, ठीक है, ये वाला भी। तो इसको, उसको हमें किसी डायरेक्शन में लगाना है। इसको हम करेंगे दुर्गा सिद्ध मेरु यंत्र। इसको जो है हम अपने मंदिर में लगाएंगे। ठीक है, जब हम इसको इस टाइम पे चार्ज करते हैं तो बहुत अच्छी एनर्जी इनके साथ अटैच होती है और ये आपका बहुत काम करते हैं। जब नेक्स्ट नवरात्रे आएंगे तब आप दोबारा से इनको करना। और अगर आप लोगों को किसी को सिद्ध की हुई चाहिए भी तो वो भी आपको मिल सकती है। ठीक है, किसी को मेडिटेशन करनी है, ये टाइम होता है बेस्ट मेडिटेशन का। किसी को अपनी इंट्यूटिव पावर बढ़ानी है तो उसको अपनी इंट्यूशन को बढ़ाना चाहिए। और वो जो टाइम होता है इंट्यूशन के बढ़ाने वाला, जिसपे मंत्रा की चांटिंग की जाती है, जिसपे सबसे ज्यादा पावर होती है, वो होती है मॉर्निंग में 4 to 5 के बीच। तो मैंने इसमें मंत्रा दिए हैं। अगर कोई अपनी चाहता है कि मेरे को अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी है, मुझे मेरी नॉलेज को ग्रोथ करना है, मुझे मेरी नॉलेज को यूटिलाइज करना है, तो वो दुर्गा गायत्री मंत्र का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो और आपने देखा होगा बहुत सारे लोग साधना करते हैं, बहुत सारे लोगों में देवी की शक्ति आती है, वो सब क्या करते हैं, वो मंत्रास की चांटिंग करते हैं। तो अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो आप इस टाइम पे ये मंत्रा को सिद्ध कर सकते हैं। इस मंत्रा को कैसे सिद्ध किया जाता है, इस मंत्र को 4 to 5 के बीच में मॉर्निंग में 108 टाइम आप चांट करोगे, ये आपका मंत्र जो होता है सिद्ध हो जाता है। एक पेपर के ऊपर मंत्र लिख के रखते हो, फिर इसको 108 टाइम आप करते हो और फिर उसके बाद ये सिद्ध हो जाता है। ये मंत्र जो है, या देवी सर्व भूतस्वे शक्ति रूपेण संस्थिता, अगर कोई लेना चाहता है तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकता है। ओम गिरिजई चा वदमय सर्वव्यापरी चा धामनी धनो दुर्गे पंचायते। अगर किसी को अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी है, ठीक है, तो दुर्गा गायत्री मंत्र का यूज करेंगे मेडिटेशन के लिए। जिन लोगों को भी ऐसा लगता है कि भाई हमें कुछ काल सर्प का है, कुछ राहु का है, वो भी इस मंत्र का चांट कर सकते हैं। लेकिन जो टाइम रहेगा वो सुबह से 4:05, सुबह मॉर्निंग में 4 से 5 के बीच में। तो जो लोग कर सकते हैं वो इसको कर सकते हैं। जो लोग हेल्थ जिनका खराब रहता है, जिनको लगता है कि मैं अपनी चीजों के प्रति जो है स्टैंड नहीं ले सकता, मुझे मेरी किसी भी तरह की बॉडी में शक्ति कम हो गई है, या मुझे पावर चाहिए, माँ की पावर चाहिए, तो आप इस मंत्र का यूज करोगे। इस मंत्र का ओम सर्वे सर्वव्यापे सर्स्ते सर्वशक्ति संविथे, आप इस मंत्र को पूरा चांट करोगे। इसको क्या करना है आपको, इसको आपने डेली करनी है, 2 माला इसकी करनी है। किस टाइम पे करोगे इसको, आप सुबह करोगे मॉर्निंग में 9 to 10। ठीक है, उसके बाद 9 डेज से करने के बाद आपको इसको करने की जरूरत नहीं है। अगर आप मैक्सिमम करना चाहते हो
तो इसको 42 डेज तक आप कर सकते हो, ठीक है। भव्य तरिहो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। तो ये ऐसे मंत्र हैं जो कि बहुत मैजिकल काम करते हैं, लेकिन इनका समय निश्चित होता है, इनकी काउंटिंग निश्चित होती है, तो ये बहुत पावरफुली आपको काम करके देते हैं। तो आप ये वाला मंत्र यूज कर सकते हो। और ये तो अभी हमने दुर्गा जी का स्तुति जो है ये सभी को करनी चाहिए नवरात्रे में। आप किसी भी टाइम पे इसको कर सकते हो, ठीक है। सुबह शाम दोपहर आप दुर्गा स्तुति कर सकते हो। आप सबको पता है, सबको पता होगा कि चार तरह के नवरात्रे हमारे मनाए जाते हैं। 2 तरह के मनाए जाते हैं और 2 तरह के जो होते हैं गुप्त होते हैं। अब गुप्त नवरात्रे में और इन नवरात्रों में क्या फर्क होता है, कोई बताएगा मुझे? क्या डिफरेंस होता है, मालूम है किसी को? नहीं मालूम? गुप्त नवरात्रे होते हैं साधनाओं के लिए, ठीक है। और हिंदी के मंथ के हिसाब से जो हमारे 2 गुप्त नवरात्रे आते हैं वो आते हैं माघ में और आषाढ़ में। और जो प्रकट नवरात्रे होते हैं वो होते हैं चैत्र नवरात्रे और शरद नवरात्रे। ये वाले जो होते हैं ये हमारे चैत्य नवरात्रे होते हैं, चैत के मंथ में आते हैं ना ये। अभी चैत का मंथ शुरू हो गया, हिंदी के हिसाब से चैत का मंथ शुरू हो गया। तो यहाँ से हमारी शुरुआत होती है नवरात्रों की, यहाँ से हमारी शुरुआत होती है। ये समर के होते हैं, यहाँ से नई शुरुआत होती है। और जो दूसरे नवरात्रे हैं वो हमारे आते हैं विंटर्स की शुरुआत होने पे, ठीक है। तो ये हमारे शुक्ल पक्ष से मनाए जाते हैं और इनको बसंत नवरात्रे भी बोला जाता है। ये भी दोनों ही नवरात्रों की बहुत मान्यता है, लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि चीजों का एंड हो गया, नई शुरुआत, ठीक है। वहां पर विंटर्स, वहां पर जो होती है वो एक नई ओपनिंग होती है, यहाँ पर एंडिंग होती है। और जो भी नवरात्रे होते हैं इसके अंदर दुर्गा के 9 रूप की अलग अलग प्रेयर की जाती है, अलग अलग तरीके से उनकी आराधना की जाती है। तो इसलिए हमारे ये चैत के नवरात्रे होते हैं। और ऐसा माना जाता है चैत के नवरात्रों में कि इस दिन जो है ना ब्रह्मा जी ने इस धरती के ऊपर यूनिवर्स का क्रिएशन किया था, ऐसा शास्त्रों में लिखा है चैत के नवरात्रों में। और आप सबको पता है रामनवमी पे जो है राम जी का जन्म हुआ था। अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली बात करते हैं तो एस्ट्रोलॉजी में इस दिन जो है सूर्य का नया भ्रमण शुरू होता है। सूर्य भगवान, सूर्य देवता जो है एरीज से शुरू करके अपनी मीन राशि तक की जर्नी जो है नेक्स्ट ईयर तक की इसी दिन से शुरू करते हैं। दूसरा, इसका एक और फास्टिंग आयुर्वेदा में है कि जो हम विंटर्स के अंदर बहुत कुछ खाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, तो ये एक टाइम होता है डिटॉक्सिफिकेशन का। यहाँ पर नया ब्लड चेंज हो रहा होता है, तो इसलिए यहाँ पर फास्टिंग का आता है ताकि आपकी बॉडी के अंदर किसी भी तरह की डिजीज ना हो और रोग ना हो। तो इसलिए ये फास्टिंग का भी एक बहुत बेहतर है। कहते हैं कि जो इस टाइम पे नवरात्रे तो आपका पड़ता इस टाइम पे है, लेकिन अगर आप फिजियोलॉजिकली बात करें तो जो बॉडी के 2 टाइम चेंजेस होते हैं वो इसी टाइम पे होते हैं। तो एक साइंस को ज्ञान के साथ, एक विज्ञान के साथ और एक जो है धर्म के साथ जोड़ा गया कि आप फास्टिंग करेंगे तो आपकी सोल, माइंड और बॉडी, सबसे बड़ी बॉडी जो बहुत अच्छे से इस पीरियड में करता है, तो उसको आने वाले बहुत सारे हेल्थ इश्यूज नहीं होते, ठीक है। तो मैं इसमें आपको थोड़ा सा उसका भी बताऊंगी, डाइट का भी मैं बताऊंगी आपको। अब ये मैंने आपको बताया। हाँ, इसमें आप मतलब मेडिटेशन के लिए आपको मैंने मंत्रा बताए, स्पिरिचुअलिटी बताई, सारा कुछ इसमें मैंने आपको बताया। तो अगर आप इसमें फास्टिंग करते हैं तो आपकी डाइजेस्टिव फायर बहुत स्ट्रांग होती है, आपका आने वाली बीमारियां आपको नहीं होती। तो इस हम नवरात्रों की जो प्रिपरेशन है वो कब से करेंगे? 3 दिन पहले से करें, ताकि हमारी माइंड, बॉडी और हमारे आने वाली सब चीजें ठीक हो जाए, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि माइंड, बॉडी और ये सबको क्लीन करता है। तो अभी जो हमारे नवरात्रे आ रहे हैं वो कब से शुरू होंगे? वो 22 तारीख से शुरू होंगे। दुर्गा के 9 रूपों की अलग अलग पूजा होती है। वो दुर्गा में 9 रूप कौन कौन से होते हैं और उनपे क्या क्या स्पेशल भोग लगाया जाता है वो भी मैं आपको अभी बताऊंगी, ठीक है।
तो 22 तारीख से लेके 22 से लेके 31 मार्च तक आपके नवरात्रे चलेंगे। इसमें आपकी बार कोई ना तिथि बढ़ रही है ना घट रही है, पूरी आपके पूरे प्रॉपर ये है कैसे हम उनको आह्वान करेंगे, कैसे हम सेलिब्रेट करेंगे और कैसे हम उनको जो है विदा करेंगे। ठीक है, 22 से किसी को लेना है तो ले लो। पहले हम क्लीजिंग सिस्टम से शुरू करेंगे। 3 दिन पहले ही हम अपने घर की क्लींजिंग करनी शुरू करेंगे, उसके बाद हम अपनी भी करेंगे। देखो 22 से नवरात्रे हैं, 19 तारीख को आप लोगों को क्या करना है, या तो छोटे छोटे 4 पीस ले लो कैम्फर के, या तो फिर छोटा कैम्फर का पाउडर ले लो, अपने घर के चारों कॉर्नर्स पे डाल दो। रात के टाइम पे चारों कॉर्नर्स पे डाल दो। 19 को रात को वो अपने आप ही निकल जाएगा। उसके बाद 20 को मतलब 20 तारीख को आपको क्या करना है, ये वॉलनट, यहाँ पर वॉलनट नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है। आपको जायफल होता है ना, जायफल के पाउडर, या तो पाउडर ले लो या तो छोटे छोटे पीसेस ले लो, उसको भी अपने कॉर्नर्स में डाल देना। कब? 20 तारीख की रात को, वो भी निकल जाएगा। 21 तारीख की रात को आपको येलो वाली जो सरसों होती है वो चारों कॉर्नर्स पे और अपने घर में स्प्रिंकल कर देना। मतलब सोच समझ के नहीं, कहीं भी जाए आप उसको स्प्रिंकल कर देना। तो ये आपको 3 दिन पहले से शुरुआत करनी है। किसी को भी हमारी लाइफ में कोई आ रहा होता है, इसको हमें सेलिब्रेशन की तरह करना है। कोई आता है तो हम क्या करते हैं, क्लीनिंग करते हैं ना, तो बहुत अच्छे से हम अपने फेस्टिवल्स को मनाएं और हमें उसकी ब्लेसिंग्स मिले। तो आप 3 दिन पहले से ये करोगे, आपके घर की क्लींजिंग करोगे। अब आपको क्या करना है, पहले उससे पहले 1 मिनट, हाँ जी, आप खुद भी ना अपने नवरात्रों में 9 के 9 डेज, अगर आप चाहते हो मेरा ओरा बहुत अच्छा रहे, मुझे और भी ज्यादा ब्लेसिंग्स मिले, मैंने इसमें बहुत सारी चीजें ऐड करी है, मैंने इसमें एस्ट्रोलॉजिकली भी ऐड करा है, बहुत सारी चीजें मैंने ऐड करी है। तो जब हम नवरात्रे में क्या करते हैं, हम नवरात्रे में माता का जो है एक ऑल्टर बनाते हैं, सभी लोग बनाते हैं ना, माता की चौकी पे पूजा करते हैं, एक घट कलश स्थापना करते हैं, वो सब भी मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। वो सब करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जैसे मैंने आपको घर का बताया है, वैसे कुछ कुछ आप अपने लिए भी प्रिपरेशंस करेंगे। आप लोगों को 9 के 9 दिन हर्बल बात करना, ठीक है, ताकि आपकी पूजा भी पूर्ण हो, आपके ऊपर एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स आए, आपकी लाइफ में किसी तरह की उस टाइम पे भी कोई विघ्न ना आए, आपका मन भी स्ट्रांग रहे। तो आपको क्या करना है, हर्बल बात में एक इलायची डालनी है। इलायची सबके घर में होती है, मैंने वो चीजें ऐड करी है जो आपके घर में सबकी होती है। गंगा जल सबके घर में होता है, गंगा जल डालें। थोड़ा सा सैंडलवुड डालें। अभी किसी के पास सैंडलवुड का पाउडर बहुत आसानी से मिल जाता है, बाई चांस अगर किसी को सैंडलवुड नहीं मिलता, ठीक है, तो आप उसके देख लेना, नहीं तो अगर कोशिश करना डाल लें, क्योंकि सैंडलवुड क्या करता है, आपको और ज्यादा कनेक्ट करता है उस पावर से, डिवाइन पावर से। नवरात्रों में आपको कलश स्थापना करनी है, ठीक है, कलश स्थापना करेंगे। इसके अलावा पहले नवरात्रे पे आपको क्या करना है, मैं अभी आपको सारी विधि वगैरह, सारा उसका जो समय वगैरह वो सब कुछ बताऊंगी। पहले नवरात्रे पे आपको एक पान का पत्ता लेना, ठीक है, एक पान का पत्ता लेंगे, उसके ऊपर थोड़ी सी एलम रखेंगे। एलम होती है हमारी ये फिटकरी, ठीक है, फिटकरी रखेंगे। कैसा भी टुकड़ा हो, कुछ भी हो, वैसे कुछ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और थोड़ा सा रखेंगे सिंदूर। आप लोगों ने देखा होगा कि माता की हर चीज में सिंदूर ही क्यों यूज होता है। एक्चुअली में जो सिंदूर होता है ना, ये नेचुरल होता है, ये इतना चमकीले रंग का होता है। कमीला एक पौधा होता है, उसके अंदर जो होती है ना, एक फली होती है, उसमें से ही निकलता है नेचुरल, ठीक है। तो वो आपने रखना है उसके अंदर, और इसको आपको चढ़ा के आना है पीपल के, मैं आपको रामबाण उपाय बता रही हूँ, ये इसी टाइम पे किया जाता है। पीपल के पेड़ पे रख के आना है, वो इच्छा के साथ जिसके पीछे आप लगे हुए और जो पूरी नहीं हो रही। वो सबकी आपकी इच्छा अलग अलग हो सकती है। नवरात्रे के फर्स्ट डे पे पान के पत्ते पे एलम रख के, थोड़ा सिंदूर रख के, और पीपल के पेड़ पे उस पान के पत्ते को रैप करके आपको रख के आना। इस पे आपको और क्या बोलते हैं, अखंड जोत जो लोग लगाते हैं वो बहुत अच्छी होती है। अखंड जोत के बारे में मान्यता है, और एक साइंस भी है कि जब कोई एक फायर एलिमेंट बहुत अखंड जलता है तो उसके अंदर इतनी पावर्स आ जाती है कि आपका काम ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आप
चाहे जो लोग चाहें वो अखंड ज्योत जला सकते हैं। बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग अखंड ज्योत जलाते ही हैं। इसके अलावा आपको इस नवरात्रे पे मैंगो की जो ट्री के पत्ते होते हैं, मैंगो लीव्स मतलब आम के पत्तों की एक बंदरवाल किसको बोलते हैं, जो आपके गेट के ऊपर आप लगाते हैं। दिवाली पे भी आप कुछ कुछ लगाते हैं और नवरात्रों पे विशेष लगाते हैं, क्योंकि मैंगो के पत्तों में, आम के पत्तों में एक विशेष तरह की पावर होती है जो आपके घर में पॉजिटिविटी लाती है। और इसको आपको क्या करना है, इसको आपको 9 ले लो, 11 ले लो, ठीक है, 9, 11 या 15, 9, 11 या 15, ठीक है, 13 मत लेना। 9, 11 एंड 15। जो कलावा आता है ना, कलावा लेना, या तो रेड कलर का कोई आप धागा ले सकते हो, नहीं तो व्हाइट कलर का ले सकते हो। उस पे आपको बांधना है और अपने घर के बाहर, अपने गेट पे व्हाइट कलर का आपको बंदरवाल, ये क्या बोलते हैं, मैंगो का पत्तियों का आपको बना हुआ मैंगो की पत्तियां लेके 9, 11, 9, 11, 15 कोई भी एक आप नंबर लेके कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने गेट पे फर्स्ट नवरात्रे पे स्वास्तिक बनाना है। कोई गड़बड़, वो कोई भी 136 चीजों की जरूरत नहीं है। आपको जो सिंदूर होता है ना, वही लेना है सिर्फ इस पे। और उसके अंदर, सिंदूर के अंदर आपको बिल्कुल हल्की सी हल्दी डालनी है। और अगर हल्दी नहीं भी डालोगे तो चलेगा। इसको अपने गंगा जल के साथ करके और अपने मेन गेट पे नवरात्रों पे अपने मेन गेट के बाहर आपको बनाने हैं 2 स्वास्तिक, ठीक है। अब हर कोई चाहता है कि मेरे घर के अंदर हमेशा पैसा बना रहे। फर्स्ट डे से लेके 9 डे तक आपको एक जो है ना सिनामेन लेना, मतलब दालचीनी लेना, जो मैं अपने वेबिनार्स में भी बहुत बार आपको बताती हूँ। दालचीनी का बहुत फाइन पाउडर बना लेना। और डेली आपको क्या करना है, अपने घर के ड्राइंग रूम में आपने इसको बस सेंटर से फूंक मारनी, बाकी कुछ नहीं सोचना। इसके अलावा आपके घर की जो एंट्री है, सीढ़ियां हैं और बालकनी है, इसमें मैं आपको एक स्प्रे बता रही हूँ, आप उसको कर लेना। जिसके पास नहीं होगा उसको मैं दूसरी चीज बता देती हूँ। आपको गुलाब का पानी बनाना है, गुलाब वाटर बनाना है। आप अपने घर में बना लो, सबसे बढ़िया है। गुलाब के फूल ले लो। गुलाब के फूल लेने के बाद उसको पानी के अंदर उबाल लोगे जब, तो उसमें एक पिंक कलर का वाटर बन जाएगा। और उसके अंदर आप लेवेंडर ऑयल डाल, लेवेंडर ऑयल होता है ना, वो डाल लो। अब किसी को लेवेंडर ऑयल नहीं मिल रहा तो लेवेंडर फ्लावर्स ले लो, वो आपको शायद मिल जाएंगे। तो दोनों फ्लावर्स को इकट्ठा उबाल लो और उसका जो स्प्रे होगा वो आप बालकनी में, आपकी घर की जो बालकनी होती है, क्योंकि लेवेंडर के अंदर एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है कि ये आपकी नेगेटिव चीजें जितनी भी है उन्हें हटाता है और पॉजिटिव चीजों को लाता है। तो इसे आपको कहाँ कहाँ करना है, अपने घर की एंट्री पे, स्टेयर्स पे और बालकनी, सुबह और शाम दोनों टाइम करना। दुर्गा सप्तशती का पाठ इस टाइम पे किया जाता है 9 के 9 डेज पे। अगर कोई लोग नहीं कर सकते तो उनको दुर्गा कवच का पाठ डेली करना चाहिए। उसके अलावा फास्टिंग होती है और कन्या पूजन किसी के यहाँ अष्टमी को होता है, किसी के यहाँ नवमी को होता है, ठीक है। तो ये सारे रिचुअल्स होते हैं हमारे। अब हमारे को करना किस टाइम पे करना है और क्या हमारा मुहूर्त है, वो मैं आपको अभी बता देती हूँ। इसका अब की बार का जो टाइम निकला है ना, वो मॉर्निंग का निकला है। तो कुछ और रेमेडीज भी आपको बताएंगे अभी। वाटर, यस। मुहूर्त का जो टाइम है ना, वो वेडनेसडे 22 मार्च का सुबह 6:23 से जो अभी तक है, आगे कुछ थोड़ा सा टाइम इधर उधर हो जाता है, तो 6:23 से लेके 7:32 तक का है, जो एक्चुअल ग्रहों के हिसाब से, उनके हिसाब से टाइम है। अदरवाइज तो फिर आप अभिजीत मुहूर्त पे कर सकते हो, लेकिन उसमें भी आपको टाइम देखना पड़ेगा।
अब इसमें आपको क्या क्या करना है, जैसे कि जो हमें ऑल्टर बनाना है, इसमें आपको एक बहुत अच्छा क्लीन प्लेस लेना है, मतलब एक साफ सुथरा प्लेस। नवरात्रों की पूजा जो है आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में भी कर सकते हो, जैसे हम नॉर्मली कहते हैं नॉर्थ ईस्ट में करो, नॉर्थ में करो, नवरात्रों की आप साउथ ईस्ट में भी कर सकते हो। आपको वहां पर क्या करना है, आपको एक कुछ भी वुडन का, आप कुछ भी एक चौकी टाइप, कोई छोटा टेबल टाइप जो भी आप यूज करते हो उसे लें। आपको रेड कलर का ही कपड़ा यूज करना है, क्योंकि जो कलर जो चीजें पसंद होती हैं वही हमें यूज करनी चाहिए, क्योंकि तभी उसकी एनर्जी को हम बढ़ा सकते हैं। एक हमें मिट्टी का क्या लेना है, पॉट लेना है, अर्दन पॉट लेना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, उस जगह पे हमें साफ सुथरा करके, बहुत अच्छे से करके, बहुत भावना से उसको ऑल्टर को लगाएंगे। उसके बाद जो है हम उसके ऊपर एक कपड़ा बिछाएंगे। कपड़े के ऊपर जो है हमने क्या करना है, माता की, दुर्गा माँ की फोटो, जो भी आप जिसमें भी आप बिलीव करते हो या करते आ रहे हो, अगर किसी के पास कोई छोटी मूर्ति है जो वो पहले से यूज करते आ रहे हैं, या जैसे किसी के पास सिल्वर की बनी हुई होती है, किसी के पास कोई मेटल की बनी हुई होती है, तो एक 6 मंथ में के बाद उन्हें उसका पंचामृत से जरूर जो है उनका दोबारा से उनको करना चाहिए। तो पंचामृत मतलब दूध, जल, शहद, देसी घी एंड गंगा जल मिला के उनको स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद अगर किसी के पास मूर्ति है, क्योंकि मेरे पास भी मूर्ति है, मेरे पास इतनी सी मूर्ति है, तो मैं हर 6 मंथ में उसे नवरात्रों से पहले, नवरात्रि वाले दिन मतलब सुबह मॉर्निंग में उसको दोबारा से जो है पूर्ण तरह नहान करा के पूर्ण तरह दोबारा स्थापना करती हूँ। उसके ऊपर वस्त्र पहनाए। जो लोग फोटो से करते हैं वो फोटो को स्थापित करें। उसके आगे जो है एक बर्तन रख के उसके अंदर आप डालोगे सॉइल। सॉइल में आप जो है रेत भी यूज कर सकते हो, आप मड भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब उसमें आप पानी डालोगे, जल डालोगे, तो उसमें आपको सबसे पहले गंगा जल जरूर डालना है। अपने जल के अंदर भी आपको गंगा जल मिला के रखना है। आपने उसके अंदर एक कलश रखना है। कलश के अंदर जो है आप डालोगे कलश के जो मुंह होता है उसके अंदर आप रखोगे 5 आम के पत्ते, ठीक है। 5 आम के पत्ते रखोगे उसके ऊपर, और कलश के अंदर भी जो आप जल डालोगे उसमें भी थोड़ा गंगा जल डाल देना। कलश के ऊपर जो आप ढक्कन लगाओगे, उसके ऊपर जो आप लिड लगाओगे, उसके अंदर थोड़ा सा डालना राइस, और उसके ऊपर आप एक रखना नारियल। नारियल को आप लाल कपड़े से रैप करके रख सकते हो। नारियल को जो है आपने एक चुन्नी, पतली चुन्नी लेके उससे आप रैप करके रख सकते हो, ठीक है जी। यहाँ पर आप एक दिया देसी घी का, आप लोग सभी लगाते होंगे, देसी घी का दिया लगाओगे। कोई भी जो भी चीजें आप मानते, जो भी आप मानते हो उनकी भी आप फोटो साथ में रख सकते हो। लेकिन इनके साथ साथ आपको गणेश जी की, माँ लक्ष्मी की, माँ सरस्वती एंड श्री यंत्र को भी रखना है, ठीक है। श्री यंत्र को भी आप अपने घर में जो भी यूज करते हो उनको भी आपको वहां उस टेबल, उस पे ऑल्टर के ऊपर रखना है। इसके अलावा जिन लोगों की को भी पैसे की एक दिक्कत बनी हुई है, ठीक है, मैं उनको एक कलश बता रही हूँ छोटा सा चांदी का, वो यहाँ पर रख सकते हैं। उस कलश के अंदर क्या करना, छोटा सा चांदी की गड़वी लेके आनी, इतना सा कलश लेके आ जाना चांदी का छोटा सा, और उसके अंदर यस, उसके अंदर आपको कॉइन डालने हैं। हाँ, आपको इसके अंदर जैसे कि कॉपर के कॉइन्स हो गए, सिल्वर के कॉइन्स हो गए, और इसकी जगह आप एक काम करो, आपको मिलने मुश्किल हो जाएंगे थोड़े। जैसे आप 5 के सिक्के या 10 के सिक्के लेते हो ना, कोई आपको गोल्डन मिलता है, कोई गोल्डन सिल्वर मिक्स मिलता है, वो ले सकते हो। नहीं तो कोई कॉपर का जो कॉइन होता है ना, वो ले सकते हो। आपको नंबर में रखना है 10 या 12, 10 या 12। तो उसमें आप वो सिक्के डालोगे। आप चांदी के सिक्के भी डाल सकते हो, क्योंकि आपको खर्च तो करने नहीं है। लेकिन मैं आपको बोलूंगी कि आप ऐसे डालो जिन्हें आप खर्च कर सकते हो। एक सिक्का आप चांदी वाला डालो, बाकी आप वो डालो जो आप करेंसी यूज करते हो। कोई भी करेंसी, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का, वो डालोगे। इसको आपने वहां रखना है। और इसकी आपकी डेली, जब आप 9 डेज तक पूजा करोगे तब तक होगा, और उसके बाद इसको बाद में उठा के ना अपने अपने लॉकर्स में रखना है। तो ये चांदी वाला आप रखोगे। और इसके मुंह के ऊपर ना, जिसमें आप ये डालोगे, लास्ट में आपने इसके मुंह के ऊपर छोटा सा रेड कलर का कपड़ा बांध के
और उसके ऊपर आपने कलावा बांध देना है। इस कलश के ऊपर आप चांदी का जो है स्वास्तिक भी बनाओगे। जब नेक्स्ट ईयर आएगा, नेक्स्ट नवरात्रे आएंगे, आप इन कॉइन्स को खर्च कर लेना और दोबारा भी आप बना सकते। अगर कोई पोटली बनाना चाहता है, पैसे की पोटली बनाना चाहता है या हेल्थ की पोटली बनाना चाहता है, तो वो भी इसी ऑल्टर पे आपकी रखी जाएगी। 9 दिन तक उसकी पूजा होगी और 9 दिन के बाद जो है वो पोटली जो है आप अपने एरिया में रखेंगे। अभी टाइम हुआ तो मैं आपको वो पोटली भी सिखा दूंगी। पहले थोड़ा कुछ और बता दूं तो मैं आपको वो पोटली भी सिखा दूंगी। इसके बाद आपको क्या करना है, ये सारा हो गया। आपने जोत जलानी है माँ की, फ्रेश फ्लावर्स उनको अर्पित करने हैं। तिलक करना है। तिलक आपको सिंदूर का ही यूज करना, मतलब आपने ये जो रोली सिंदूर होता है यही यूज करना है और कुछ यूज नहीं करना। ठीक है। माँ दुर्गा के ऊपर करेंगे, उस कलश के ऊपर करेंगे और उसके बाद आप पाठ पढ़ेंगे। आपको जो भी पाठ आपको पढ़ना है, मैंने आपको बता दिया, अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो वो आपको 9 डेज में पूरा करना होता है। किसी जिन लोगों के यहाँ अष्टमी को होती है कढ़ाई, क्योंकि मैं बहुत टू द पॉइंट उसको स्टिक नहीं कर रही हूँ, क्योंकि किसी के यहाँ अष्टमी को होता है, किसी के यहाँ नौमी को होता है, तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। उसके बाद अपने थोड़ा सा जल जो है बार्ले सीड्स पे डालना है, यानी कि जो जौ होता है उस पे डालना है। और डेली आपको कोशिश करनी है, डेली आपको कोशिश करनी है कि आप जो माँ को पसंद है उसका अर्पण करें और उसे भोग लगाएं। मैं आपको बताऊंगी कि वो कैसे लगाना है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताती हूँ कि आपकी फैमिली में हमेशा खुशहाली रहे, आपके परिवार में हर चीज बनी रहे। आपको यहाँ पर क्या करना है, चाहे आप छोटी सी स्टील की कोई प्लेट ले लो, उसके ऊपर आप सिल्वर फॉइल लगा दो, या तो आपके पास चांदी का कुछ है तो उसे लगा दो। उसके अंदर आपको पहले दिन ही थोड़े से जो मिश्री होती है ना, मिश्री के 9 पीस डाल देना। मिश्री के 9 पीस उसके अंदर डाल देना इसी ऑल्टर पे आपने। ठीक है। ये प्रार्थना करते हुए कि मेरे घर के अंदर बरकत, हेल्थ, वेल्थ सब कुछ बना रहे। ये बहुत मिराकलस चीज है। ये मैं बहुत सालों से कर रही हूँ। मैं छोटी वाली जो मिश्री होती है ना उसको रखती हूँ। 9 डेज 9 डेली डालना है उसके अंदर। आपके जब नवरात्रे पूरे हो जाएंगे, आपको बीच में से यूज नहीं करना। आपके जब नवरात्रे पूरे हो जाएंगे तो आपके पास ये, किसी के पास जो है 42, किसी के पास 49, किसी के पास 54, ऐसे ही पीसेस हो जाते हैं इकट्ठे। ये को आप अपनी फैमिली में बाद में नवरात्रों के बाद आप किसी भी तरह से यूज कर सकते हो, या आप किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हो तब यूज कर सकते हो। बहुत इसके अंदर एनर्जी होती है, बहुत पावरफुल होते हैं ये। और जब आप इनके साथ अपनी अफर्मेशंस डालते हो तो ये और भी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। ठीक है। जो भी इंसान नवरात्रे करता है वो अपने लिए भी और माँ के लिए भी उसको श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाना चाहिए किसी भी मंदिर में। वंस नवरात्रों तो एक बार जरूर की जरूर करना चाहिए। और अगर आप भी चाहते हो कि मेरी लाइफ में मेरे रिलेशंस बहुत अच्छे बने रहे, मुझे लाइफ में बहुत मतलब मेरे रिलेशंस में कोई प्रॉब्लम ना आए, तो आपने अपनी माता जी के आगे या तो एक बिल्ली का पत्ता, या तो फिर आप सिंदूर, ठीक है, एक मेहंदी, छोटी सी मेहंदी, सिंदूर, बिल्ली का पत्ता और 9 चूड़ियां, ठीक है, उनके आगे रखनी है और उनको वहीं रहने देना। 9 डेज के बाद आपने इसको अपने लाइफ में यूज करना है। ये आप लोगों के लिए ऑप्शन है, आपकी इच्छा हो तो करें, मैंने आपको बता दिया। कोशिश करें कि नवरात्रों में आप ब्लैक और ब्लू कलर्स ना पहने, अवॉइड करें। ठीक है। उन कलर्स को आपको नहीं पहनना। अब देखो फर्स्ट डे पे आ, सब लोगों को, एक मिनट, सब लोगों को क्लियर हो रहा है? कहीं कोई मेरी स्पीड तेज हो या कोई कंफ्यूजन हो? ठीक है, चले आगे हम। ठीक है। अब हमारा जो फर्स्ट होता है
फर्स्ट नवरात्रा जो होता है, जो शैलपुत्री का होता है, हम इसकी बहुत डिटेल्स में नहीं जाएंगे, नहीं तो आप लोग भी उस चीज से हो जाएंगे। मैं आपको इनका मेन ये बताऊंगी कि जो लोग भी थोड़ा सा भी चक्रास जानते हैं, अगर उनके कोई चक्रास डिस्टर्ब है तो वो भी कर सकते हैं। अब जिस दिन जो मैं आपको चक्रास बता रही हूँ, जो मैं चीजें बता रही हूँ, मैं वो आपको मेन बता रही हूँ। जो भी चाहे अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है होगा, शैलपुत्री ये हमारा पड़ेगा 22 तारीख को, यानी फर्स्ट नवरात्रा। इस पे आपको उस दिन जो है घी का भोग लगाना है माँ को, और घी चढ़ाना है। वो घी वहां रखा रहेगा। शाम को आपने वो घी जो है अपनी फैमिली के खाने के लिए यूज कर लेना। इस दिन जो की जाती है आराधना, या शैलपुत्री का जो पाठ किया जाता है, करा जाता है, या शैलपुत्री की जो पूजा की जाती है, और नहीं तो ओम शाम श्रीम सोम शैलपुत्री नमः। इससे जिन लोगों का भी मूलाधार चक्र डिस्टर्ब होता है, मूलाधार चक्र, रूट चक्र डिस्टर्ब होता है, जिन लोगों की भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही होती है, जिन लोगों की लाइफ में घर नहीं बन रहे, जिन लोगों की लाइफ में हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, जिन लोगों की लाइफ के अंदर प्रॉब्लम आ रही है कि कहते हैं ना रोटी कपड़ा और मकान, मूलाधार चक्र क्या होता है, हमारे जीवन का मूल आधार। तो उन लोगों को उस दिन इन्हें करना चाहिए। और मैं एक तरफ से अपने तरफ से आपको एक चीज बता रही हूँ, जिन लोगों को मूलाधार चक्र की प्रॉब्लम है, मूलाधार चक्र भी समझ गए ना, रूट, हमारी रूट बेसिक चीजें, वो क्या करें, उस दिन यहाँ पर एक घी का डब्बा भी रखें। ठीक है, पहली वाले दिन घी का डब्बा रखने के बाद उस घी के डब्बे को आप नवरात्रों के बाद या कुछ 42 डेज तक अपने घर में जो अपना टोटल घी होता है उसमें मिक्स करते रहे, या वो जो पर्सन है, या वो फैमिली का हेड है, या जो आप भी हो, अपनी चपाती पे इस घी को यूज करें। आपके ऊपर आपको बहुत ब्लेसिंग्स उसकी आएंगी। ये उनको करना है जिनके लिए मैंने ये चीज बताई है। सेकंड डे पे, ठीक है, जिस दिन सिंधारा दूज है, ब्रह्मचारिणी पूजा होती है, द्वितीय पड़ती है, इस दिन आपको ऑफर करना है शुगर। मैंने आपको गुड़ नहीं बोला, मैंने आपको कुछ और नहीं बोला, मैंने आपको बोला है शुगर। ठीक है, अच्छा हाँ, एक चीज और, जैसे जितने भी ये मंत्र है ना, जिन लोगों को भी अपने ये चक्रास करने हैं, जो चाहते हैं मुझे स्पेशल माता जी की ब्लेसिंग्स मिले इन चक्रास पे, उनको ये वाली जो चांटिंग है ना, 108 टाइम तो कम से कम है, और 2 माला 1 टाइम में करे, सुबह शाम करे तो और भी अच्छा है, क्योंकि ये स्पेशली उसी दिन होगी, 9 के 9 नवरात्रि में नहीं होगी, उसी दिन होगी स्पेशल। अब जिन लोगों की भी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, बहुत कुछ कर लिया, समझ में ही नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा और क्या करें, या किसी और भी चीज की एक विश है जो पूरी नहीं हो रही, तो उसके लिए ये वाला सेकंड यानी ब्रह्मचारिणी पूजा की जाती है, तो उसको करें फॉलो। और यहाँ पर भी आपको जो मंत्रा चांट है, जैसे मैंने आपको बताया है, ओम ब्राह्म ब्रू ब्रह्मचारिणी नमः। पर माता माता हो या कोई भी परमात्मा हो, वो आपकी भाषा नहीं, आपके भावों को समझता है। ये बीज मंत्र है, बीज मंत्र में पावर बहुत ज्यादा होती है। बीज मंत्र जो होता है उस पूरे एक चीज का सार होता है, जिसमें आपका एक बीज के अंदर पूरी पावर होती है, कि जो आपके पूरे पेड़ को उगाता है। एक बीज ही उगाता है ना पेड़ को, और उससे फिर फ्रूट मिलता है। एक बीज होता है जिससे पहले पत्तियां मिलती है, फिर तना, फिर फ्रूट, और फिर उसमें से बीज, और फिर उससे पूरा का पूरा फ्लरिश हो जाता है। तो इसीलिए बीज मंत्रों की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब यहाँ पर भी जिसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, मैंने वहां पर शुगर क्यों रखवाया है, मैंने स्वादिष्टान चक्रा के मारे ही रखा है फर्स्ट डे पे, क्योंकि ये यहाँ पर कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, लेकिन मैंने शुगर क्यों रखवाया, परिवार में या आप में सब में किसी ना किसी कोई ना कोई इच्छा होती है ना, मेरी ये इच्छा पूरी हो जाएगी, ये इच्छा पूरी हो जाए। तो यहाँ पर भी जो आप प्रसाद, यहाँ पर भी आप शुगर करोगे, अगर आपको आगे के लिए भी करना है, तो उसको भी आप उस बॉक्स में ज्यादा शुगर रख के, और उसे भी 42 डेज तक यूज करो, तो आपको उसके एक्स्ट्रा पावर मिलेगी। ठीक है, अब ये होता है हमारी चंद्र घंटा घंटा पूजा, मतलब थर्ड डे पे होती है ये हमारी। शुभ भाग्य तीज है, उस दिन पड़ेगी। गौरी पूजा उस दिन पड़ेगी। तृतीया तिथि पड़ती है, उस दिन आपको जो है उन्हें चढ़ाना चाहिए दूध। उस दूध को आप अपने चाय में प्रयोग कर सकते हैं, दूध में प्रयोग कर सकते हैं, आपको जैसे भी करना है वैसा
कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि भाई हमने बाकी चीजों को तो 42 डेज यूज कर लिया, अब हम मिल्क को कैसे यूज करें? मिल्क को तो हम यूज नहीं कर सकते ना। तो जो लोग इसमें मिल्क की जगह आप क्या कर सकते हो, अगर आपको करके रखना है 42 डेज के लिए, तो आप ड्राई मिल्क रखोगे। यहाँ पे ड्राई मिल्क आता है ना, जो वो रखोगे, उसको आप बाद में यूज करो। लेकिन फ्रेश मिल्क तो आपको उस दिन रखना ही रखना। जिन लोगों का भी सोलर प्लेक्सिस, यानी कि जिनको मणिपुर चक्र है, जिन लोगों को बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है, जिनको बहुत ज्यादा पेट से रिलेटेड बीमारियां रहती हैं, या मणिपुरा चक्र तब भी डिस्टर्ब हो जाता है जब हमारी बहुत सारी चीजें बैलेंस ही नहीं हो पाती। मतलब ना हमारा ऊपर का कुछ हो पा रहा है, ना नीचे का कुछ हो पा रहा है। मतलब ना हम अध्यात्म को बैलेंस कर पा रहे हैं, ना हम अपने जीवन को बैलेंस कर पा रहे हैं, ना हमारी लाइफ में कुछ वर्किंग हो रही है, ना ही कोई इच्छा पूरी हो रही है। सब कंफ्यूजन में चलता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं नेवल सेंटर। तो उस दिन अगर आप इसको करना चाहते हैं तो इसका विशेष इसकी पूजा की जाती है। तो इसका जो मंत्र है चंद्र घट्यानी नमा, तो आप उस दिन इसको कर सकते हो। हम्म। 25 उस दिन पड़ेगी लक्ष्मी पंचमी, ठीक है। अब उस दिन चतुर्थी है, चौथा नवरात्रा है। माँ को जो भोग लगता है उस दिन मालपुए का लगता है। अब बहुत सारे लोग जो फास्टिंग में है वो मालपुआ तो नहीं खाएंगे, लेकिन आप मालपुए का लगाओ और अपने आपके लोगों की फैमिली में उसको यूज कर सकते हो प्रसाद के रूप में। यहाँ पर आपको जो लोग फास्टिंग है वो यहाँ पर मालपुए के साथ साथ खजूर होता है, खजूर खजूर रख सकते हैं। खजूर भी आपको अवेलेबल नहीं है तो एक मुनक्का आता है, मुनक्का मुनक्का भी अवेलेबल नहीं है तो किशमिश आता है। हाँ, मैं आपको एक चीज और बताना भूल गई, जब आप अपना ऑल्टर बनाएंगे ना, उस पे आपको पान जरूर रखना है। 9 डेज तक वो आपका पान बना रहेगा, रखा रहेगा। या दूसरे तरीके से डेली एक पान रखेंगे, उसको डेली आप जो है शाम को यूज कर सकते हैं। 2 तरीके हैं, पान सुपारी, सुपारी भी उस पर आपको जरूर रखनी है। पूरी जो सुपारी होती है बड़ी वाली, जो कि पूजा के टाइम यूज की जाती है, वो सुपारी भी आपको वहां पर जरूर रखनी है। और उस सुपारी को बाद में उठा के आप अपने मंदिर में स्थापित करेंगे, मैं वो आपको बताना भूल गई। तो यहाँ पे मालपुआ आप करेंगे। और जिनका भी हार्ट चक्र बैलेंस नहीं होता उस दिन इसके लिए विशेष आराधना की जाती है, ठीक है। और यहाँ पर जो लोग बाद में इसको करना चाहते हैं तो उसके लिए आप जो है, गुड़ होता है, गुड़ खजूर, गुड़ खजूर किशमिश मुनक्का, कोई भी चीज को आप रख के बाद में 42 डेज तक यूज कर सकते हो। इसका मंत्र रहेगा ओम ह्रीं पुष्मंडाल जगत प्रचोदति नमः। तो आप इसकी साधना कर सकते हैं, बाद में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इसकी भी आपकी सेम टाइम पे होगी, सेम तरीके से ही होगी। आपकी 5th डे पे पड़ेगा स्कंद शस्त्री, ठीक है, नाग पूजा। ये आपका पड़ेगा 26 मार्च को, पंचमी पड़ेगी उस दिन। उस दिन आपको माँ को जो है बनाना चढ़ाना, यानी कि केला चढ़ाना। ये हमारे विशुद्धा चक्रा जो होता है, जैसे कि हम बोलते हैं जो हमारे गले में होता है, उसके लिए होता है, उसके लिए साधना की जा सकती है। मंत्र रहता है ओम ह्रीम श्री साहा स्कंद माते नमः। अब इसके अंदर हमारा बनाना है, लेकिन अगर हमें लॉन्ग टाइम में इसको करना है तो हम क्या यूज करेंगे इसके लिए? हम इसके लिए यूज करेंगे हरी वाली इलायची। तो इसके साथ में आप हरी इलायची रखें और उस पर्सन को आप बाद में दें। आप स्टूडेंट्स के लिए ये कर सकते हैं, जो बच्चे होते हैं बच्चों के लिए कर सकते हैं, बच्चों के लिए विशेष होता है तो आप इलायची को करें। छठा नवरात्र कात्यायनी पूजा होती है उस दिन,
ठीक है। षष्ठी उस दिन होती है, यहाँ पर माँ को हम हनी चढ़ाएंगे। थर्ड आई के लिए होता है ये चक्रा। ओम ह्रीम श्रीम कत्यायनी नमः। अब यहाँ पर हनी आप चार्ज करके रख सकते हैं। अब आपको आएगा हम हनी लेंगे कैसे। इस हनी को जो है, हनी की बोतल को बाद में, ये जो आप डेली का चढ़ाओगे वो आपको घर में यूज ही करना है शाम को। आपको जो एक्स्ट्रा चार्जिंग करके रखनी है वो नेक्स्ट 42 डेज के लिए, वो आप अलग रखेंगे उसी के साथ में। अब आप यहाँ पर आपको क्या करना है, जो हनी की बोतल होगी उसमें से आपको डेली जो है 1 पिंच यूज करना है। मतलब आप थोड़ा सा यूज करो मॉर्निंग में, किसी भी तरीके से कर लो, पानी के साथ कर लो, किसी फ्रूट में डाल के कर लो, जैसे भी आपको करना है वैसे ही कर लो। हनी ट्वेंटी 28 को हमारा पड़ेगा 8वां नवरात्रा। ठीक है, दिन होगा मंगलवार। काल रात्रि पूजा उस दिन की जाती है। ठीक है, तो उस दिन आपको कुछ भी जो है गुड़ से बनी हुई चीजें, आप कोई भी गुड़ से बनी हुई चीजों से उनका भोग लगाओगे। और चार्जिंग करने के लिए भी आप गुड़ को रख सकते हो, उसको आपको वैसे यूज करना है। ये आपका सहस्त्रार चक्र पे काम करता है। जो भी लोग अपने सहस्त्रार चक्र को वैसे तो कोई भी चार्ज नहीं कर सकता, ये अपने आप ही होता है। लेकिन जब ये चार्ज होता है तो प्रभु की बहुत सारी कृपाएं, बहुत सारी आपकी इंट्यूशन पावर हाई होने लगती है, क्योंकि आप उस इंट्यूटिव पावर के क्लोज होने लगते हो। यहाँ पर जो मंत्र किया जाएगा, ओम एम ह्रीम श्रीम काल रात्रि नम। ठीक है, तो ये आपका सप्तमी का रहेगा। आठवें दिन, जिस दिन की दुर्गा अष्टमी होती है, ठीक है, संधि पूजा जिसको बोला जाता है, अन्नपूर्णा अष्टमी बोला जाता है, ये पड़ेगी वेडनेसडे की अष्टमी पड़ेगी। यहाँ पर भी आपको चढ़ाने के लिए तो जागरी की डिश यूज करनी है, और ये भी सहस्त्रार चक्र का ही होता है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। मतलब सप्तमी या अष्टमी में से आप एक दिन चार्ज करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन माँ को जरूर भोग लगा। इसका मंत्र होता है ओम ह्रीम श्रीम ग्लूम गम गौरी ह्रीम नमः। तो ये आपको अष्टमी का रहता है। ठीक है, अष्टमी पूजा जो होती है उस दिन आप जो कि हम सभी लोग जानते होंगे, जिसको हम बोलते हैं कंजक पूजा, नवरात्रों की पूजा। ठीक है, उनके लिए विशेष पूजा की जाती है। और ज्योतिष के हिसाब से भी जिनकी शादियां नहीं हो रही होती, शुक्र की थर्ड हाउस की रेमेडी की जाती है, तो वो लोग विशेष होंगे जिनके बच्चे हैं, मतलब कि मेल चाइल्ड हैं और जिनकी शादियां नहीं हो रही, उनके हाथ से कराइए सारे काम। ठीक है, उस दिन तो 9 बच्चियों को उस दिन किया जाता है, गिफ्ट दिया जाता है, उनकी ब्लेसिंग्स ली जाती है। ब्लेसिंग्स कैसे मिलती है, जब हम किसी को गिफ्ट देते हैं, और माँ का भोग जो होता है वो लगाया जाता है। तो वो अष्टमी पूजा आपकी की जाती है। ठीक है, नवमी में जो लोग नौवीं करते हैं, जो लोग अष्टमी पे ही समापन कर देते हैं, उनके लिए नहीं है। लेकिन जो नौमी पे करते हैं, नौमी पड़ेगी जिसको रामनवमी बोला जाता है, उस दिन ऑफरिंग की जाती है ग्रेन्स। अब यहाँ पर ग्रेन्स का मतलब है पूड़ी, ग्रेन्स का मतलब है छोले, छोले पूड़ी। तो जो लोग अष्टमी करेंगे ना, वो अष्टमी पे कर देंगे माँ को, और जो नौमी करेंगे नौमी पे भोग लगा देंगे। मतलब गुड़ का तो भोग लगाएंगे ही लगाएंगे, लेकिन साथ में अष्टमी पे ग्रेन्स मतलब वो जो हलवा पूड़ी होता है उसका भोग लगाएंगे। ये भी सहस्त्रार चक्र के लिए होता है। तो आप 7वीं 8वीं 7वीं अष्टमी और नौमी तीनों पे किसी भी दिन पे इनकी आराधना अच्छे से कर सकते हो, अपने क्राउन चक्र को एक्टिवेट करने के लिए। तो इसमें मंत्र रहेगा ओम ह्रीम सहा सिद्धि नमा। ठीक है, सिद्धारती नमा। तो इस मंत्र का जाप करोगे आप। और हाँ जी, और 10वें दिन होता है इनका, दशमी होती है। उस दिन जो भी भोग लगाया जाता है राम जी को लगाया जाता है, तो आप राम जी को कुछ भी भोग लगा सकते हो। ठीक है, 10वें दिन ही हमारा विसर्जन हो जाता है। विसर्जन में क्या होता है कि जिस जगह पे आपने जो आपने ऑल्टर बनाया होता है उसे थोड़ा हिलाना होता है। उस ऑल्टर के पास आपको जो कलश में से है
थोड़ी सी छींटे वहां लगानी है, पूरे अपने घर में लगानी है, नीचे से ऊपर तक लगानी है, घर के बाहर भी लगानी है, घर के अंदर भी लगानी है, घर के बाहर भी लगानी है। ठीक है, पूरे अच्छे से लगानी है। और जो आपने बार्ले सीड्स मतलब कि जो सीड्स आपने किया था, उन सीड्स को आपको पेड़ के नीचे रख के आना है, और जो अक्षत थे उसके ऊपर, वो अक्षत को आपको पक्षियों को डालना है। ठीक है, तो हमेशा जो नवरात्रि पूजा होती है प्रोस्पेरिटी लाती है, वेल्थ लाती है, हेल्थ लाती है। ये बहुत ऑस्पिशियस होती है और इसको सब लोगों को करना चाहिए। ठीक है जी। अब भैया रेमेडी नहीं हुई तो कुछ भी नहीं हुआ, कुछ रेमेडीज आपको बताते हैं और भी। मान लो क्या क्या रेमेडी चाहिए होती है, किस चीज के लिए चाहिए होती है? सुनीता मैम बोलो, बोलो, अनम्यूट करो। प्रोस्पेरिटी, जैसे प्रोस्पेरिटी के लिए, और इशू है हमारा, हेल्थ इशू है, किसी ने ब्लैक मैजिक कर रखा है, बहुत सी चीजें होती हैं। जैसे कोई बहुत बीमार है काफी टाइम से, उसको दवा नहीं लग रही हो, कुछ उसके लिए हो सके तो। मेरी मदर है, बहुत बीमार है, बहुत परेशान है वो। नहीं, वो तो अलग चीज। नवरात्रों की जब विशेष करेंगे, इस पे भी विशेष मैं आपको बताती हूँ। जिन लोगों को पैसे की बहुत ज्यादा दिक्कत चल रही है, एकाशी नारियल आता है। एकाशी नारियल सबको पता होगा ना, एकाशी नारियल कैसा होता है। वो लाके जिस दिन नवरात्रि शुरू होते हैं, जिस दिन नवरात्रि शुरू होते हैं, अपने ऑल्टर पे रखो। जहां भी पूजा करते हो, अगर आप ऑल्टर नहीं बनाते, अपने मंदिर में करते हो, तो वहां रखो। एकाशी नारियल को रखेंगे और उसके ऊपर लगाएंगे सिंदूर। पूरे नारियल के ऊपर आप सिंदूर लगा दें। मैडम एकादशी नारियल क्या होता है? एकाशी नारियल होता है जिसके अंदर ना एक नारियल लेके उसके ऊपर पूरे के ऊपर सिंदूर लगा देना। टीका नहीं लग बोला मैंने, पूरे पे सिंदूर बोला है। फिर उसको लाल कपड़े में बांध के 9 दिन तक आप वहीं पे पूजा करोगे, और उसके बाद आपने इसको रखना लॉकर। 6 महीने तक आपका रहेगा। 6 मंथ के बाद आप दोबारा जो है इसको कर दोगे आगे। हम 9 दिन ये वही रखा रहेगा? वही रखा रहेगा, मतलब 8 दिन या 9 दिन, जितने दिन भी आपका वो ऑल्टर रहेगा वही रहेगा। उसके बाद जो है वहां रख दोगे। और 6 मंथ बाद इसको डिस्कार्ड करना होगा? 6 मंथ के बाद आप इसको कहीं भी वृक्ष के नीचे करेंगे या जल प्रवाह कर देंगे, दोनों में से कोई भी काम। अब जैसे कभी कभी होता है, मैं भी आप लोग को थोड़ा क्लासेस का बता दूंगी। और आप लोग भी एक चीज समझना, जितने भी यंत्र होते हैं ना, यंत्र बनाते हो, पोटली बनाते हो, बिना मंत्रों के ना उनकी कोई भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। वो वैसे ही होते हैं जैसे कि आपके बाहर रखी हुई एक मूर्ति और एक मंदिर की रखी हुई मूर्ति। मंदिर में रखी हुई मूर्ति आपसे बात करती है, लेकिन बाहर की रखी हुई मूर्ति सिर्फ आपको अट्रैक्ट करती है। जब भी हम किसी चीज के मंत्रों से उसको एक मुहूर्त के टाइम पे या मंत्रों से उसको प्राण प्रतिष्ठित करते हैं, उसके अंदर ऊर्जा को भरते हैं, उसमें एनर्जी को भरते हैं, तभी वो आपके साथ काम करती है। आपकी ओरा के साथ में उसको अटैच करते हैं, तभी उस चीज के फल आते हैं। ठीक है, आप अगर, अब मैं आपको एक रेमेडी बता रही हूँ। जैसे पैसा तो आ रहा है, जैसे पैसा तो आ रहा है लेकिन बरकत नहीं हो रही। ठीक है, पैसा आता है लेकिन बरकत नहीं हो रही। मेरे दिमाग में यही टॉपिक आ रहा है, क्योंकि यही रहते हैं हॉट टॉपिक्स है। तो अब ऐसे में क्या करें? ये जितनी भी चीज मैं बता रही, इसको यंत्रा की तरह बना लेना और इसको यूज करना बाद में। ठीक है, अब यंत्रा की तरह कैसे बनाओगे? अभी मैंने बताया ना, ऑल्टर पे रखना, जो आपकी जरूरत हो उसको बनाना। मैंने बहुत आसान आपको रेमेडीज बताई हैं, मैक्सिमम सिंदूर से बताई है, और वो बताइए जो बहुत काम करती है, जिनको मैंने यूज किया है, मैं बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ। वहां आप रखोगे, उसके 9 दिन बाद, क्योंकि वहां पर क्या होगा, 9 दिन माता जी विराजमान है, उनकी शक्तियां विराजमान है, उनकी पूजा हो रही है, उनके ऊपर भोग लग रहे हैं, उनके ऊपर अर्चना हो रही है, तो उनकी पूरी पावर उसके अंदर आती है। वो जो आप चीज कर रहे हो वो एक नॉर्मल चीज नहीं रहेगी। अब वो एक नॉर्मल चीज क्या बन जाएगी, एक यंत्र की तरह बन जाएगी।
है। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, काली हल्दी आती है, काली हल्दी लेंगे आप। इसको भी आपने क्या करना है, सिंदूर के अंदर पूरी तरह से लपेट लेना। सिंदूर में पूरी तरह से लपेट लोगे इसको। हनुमान जी वाला नहीं लेंगे यहाँ पे सिंदूर, हम लेंगे रेड वाला सिंदूर। मैम सिंदूर सूखा होना चाहिए या मतलब गीला करके? नहीं, सूखे वाला, सूखा। सूखे वाला लो। कामाख्या ले सकते हो आप सिंदूर। आप दोनों सिंदूर में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कामाख्या सिंदूर जो होता है उसकी पावर्स और ज्यादा होती हैं, लेकिन कामाख्या सिंदूर होता है थोड़ा कॉस्टली आता है, हर लोग नहीं ले पाएंगे ना, इसलिए दोनों तरह के सिंदूर। कामाख्या ले सकते हो, नॉर्मल सिंदूर लोगे, उसको पूरा करके वहां 9 के 9 दिन एक लाल कपड़े के अंदर खुला रखना, खुला, ये हल्दी को खुला रखना, ठीक है। और जब 9 दिन हो जाएंगे, 8 दिन हो जाएंगे, तो आपने उसको बाद में बांध के, मतलब रेड कपड़े में उस हल्दी को लपेट के, हल्दी में लपेट के, उससे पहले नहीं, सॉरी, लाल कपड़े में लपेट के, उससे पहले ना उसके अंदर क्या रखना है, उसमें आप कोई भी कॉइन रखने हैं, 2 कॉइन रखने हैं, 2 कॉइन्स रखने हैं। आपकी श्रद्धा हो आप चांदी के रखो, आपकी श्रद्धा हो आप नॉर्मल रखो। उसके बाद आपने इसको कहाँ रखना है, या तो आप रखेंगे अपने साथ में, या तो आप इसको रखेंगे अपने लॉकर में। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जहां पर आप इसको रखेंगे वहां पे डेली आप चाहे 10 रुपए डालें, चाहे 20 रुपए डालें, चाहे 5 रुपए डालें, उस जगह पे आप डेली कुछ ना कुछ डालेंगे, कैश। मैम कितनी आने चाहिए कांटे लेनी है? एक ही बहुत है, एक ही बहुत है। अब एक बता रही हूँ, आजकल सबको बड़ी दिक्कत आती है, चाहे लड़के की शादी हो चाहे लड़की की शादी हो, शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, उसके लिए भी हम क्या रेमेडी कर सकते हैं। तो उसके बाद थोड़े पहले क्वेश्चन आंसर लेके फिर देखती हूँ, टाइम होगा तो आपको पोटली भी बता दूँ। वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, ठीक है। वेडनेसडे को भी, और थर्सडे को भी, और फ्राइडे को भी, तीनों दिन एक जो है व्हाइट कलर का आपको क्या लेना है, कपड़ा लेना है, ठीक है। व्हाइट कलर का कपड़ा लेंगे, या तो आप हल्दी और केसर मिक्स कर लो, नहीं, हल्दी और सिंदूर मिक्स कर लो, या तो आप केसर और सिंदूर मिक्स कर लो, ठीक है। इसके उस जो पेस्ट आपका बनेगा, उससे उस कपड़े के ऊपर आपको लिखना है 63। क्या लिखोगे, 63। 63 लिखोगे रिंग फिंगर से, राइट हैंड की रिंग फिंगर से 63। और तीनों दिन जो है ना, आपको मंदिर में चढ़ाना है। अब कैसे कैसे चढ़ाना है वो भी सुनो। वेडनेसडे को आपको चढ़ाना है गणेश जी के आगे, थर्सडे को आपको चढ़ाना है विष्णु जी के आगे या केले के वृक्ष पे, और फ्राइडे को चढ़ाना है आपको माता जी के चरणों में। लड़का है तो लड़के से करवा दीजिए, लड़की है तो लड़की से करा दीजिए, दोनों ही नहीं करना चाहते तो उनकी मम्मी कर दे।
पहले आप लोग इसमें से क्वेश्चन पूछोगे। जो मेरी कल हमारा वेबिनार हुआ था वो आप देख लेना। काल सर जो हमारी कमिंग क्लासेस एक वर्कशॉप आ रही है, काल सर्प के नाम से लोग बहुत डराते हैं। ये काल सर्प क्या होता है, कैसे बनता है हमारे होरोस्कोप में, और डिफरेंट तरह का 12 तरह का काल सर्प दोष या योग होते हैं, तो उनकी पर्टिकुलरली क्या रेमेडीज होती हैं वो इस वर्कशॉप में पूरा कराया जाएगा। जिसको ज्योतिष का भी नहीं आता वो भी ये वर्कशॉप कर सकता है, जिनको आता है वो भी कर सकते हैं। आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। उसमें आप अपना पहचान के और उसको आप जो है उसके आसान उपाय उपाय कब करने हैं, किस दिन करने हैं, उसमें ईच एंड एवरीथिंग है। कल मैंने 3 काल सर्प दोष का बताया था, तो वो आप वेबिनार में जाके देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपके डाउट्स क्लियर होंगे कि कैसे हम लोग उन चीजों से डरते हैं। इसमें आपको पीडीएफ रिकॉर्डिंग सब मिलेगी। और क्योंकि कल सुनीता मैम ने भी बोला ही था, तो उसकी हमारी जो एनर्जी एक्सचेंज है बहुत ही नॉमिनल है। क्योंकि उसका सिर्फ रीजन ये है कि आप लोगों को उससे रिलेटेड नॉलेज मिले। मैं आपके साथ एक बारी पीडीएफ भी उसकी शेयर कर देती हूँ, सो डैट कि आपको पता चले। उसके बाद आप लोग अपने पहले मुझे क्वेश्चन पूछ लीजिए, फिर आगे देखते हैं। हमारी हॉरोस्कोप में कैसे काल सर्प दोष बनता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ है, कैसे काल सर्प दोष बनता है, कहाँ पे एक साइड जब सारे प्लैनेट्स आ जाते हैं तब ये बनता है, और इसके क्या क्या हमारी लाइफ में इफेक्ट होते हैं, कैसे हम प्रोग्रेस नहीं कर पाते, उनको पहचानना और उनकी रेमेडीज, ठीक है। अब जैसे ये सारा का सारा कि जैसे अभी काल सर्प दोष क्या होता है, योग क्या होता है, कैसे इसको पहचान सकते हैं, 12 तरह के होते हैं। फिर हर एक काल सर्प की पहचानने के बाद उनकी इजी रेमेडीज कि आपको किसके लिए क्या करना है। ये पूरा का पूरा आपका उसका सिलेबस रहेगा। 3 दिन की वर्कशॉप है, आप लोग आओ, उसको ज्वाइन करो, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा ऑफर है, और सबसे बड़ी बात ये जानने की है, आपको पता ही नहीं होता कि हमारा है भी या नहीं है। उसके नाम पे लाखों लाखों रुपए की पूजाएं हो जाती है, फिर भी प्रॉब्लम सेम रहती है। तो आप उसको कर सकते हो। हाँ जी, अभी पहले किसी क्वेश्चन है तो बोलो। हाँ जी उर्मिला मैम, अपने आप को अनम्यूट करो, अभी लेती हूँ। मैम मैंने आपका कोर्स ये ज्वाइन किया है, और इसका स्क्रीनशॉट मैं किधर भेजूंगी? आपको स्क्रीनशॉट किधर भेजना है? मैं आपको नंबर दे रही हूँ, आप उस पर शेयर कर दो, या तो ये आपको लो नंबर, मैं आपको भेज रही हूँ। मैं 2 नंबर आपको भेज देती हूँ, आप जिस भी ग्रुप में हो उस पर शेयर कर देना। ओके। आप 766 लिखो आप नंबर, किसी को भी कुछ भी इंक्वायरी करनी हो, कुछ भी जानना हो, 766 555 9566 9566। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, 766 555 9566। ओके मैम, ये नंबर पे मैं सेंड कर दूंगी स्क्रीनशॉट। नंबर भी सेंड कर देना, और आप एक पे और कर सकते हो जिसपे नंबर है 967 हाँ जी 57 967 517 517 यस 6666। एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ मैं, 967 517 6666। 517 66 66। आपने शायद, हाँ 967 517 6666 हो गया ना 10 नंबर? 4 टाइम 6 है। यस यस। मैम ओके मैं कुछ बोलूं मैम? मैम मेरा क्वेश्चन है, मैम मेरा मैं भी क्वेश्चन है। लेती हूँ, अभी लेती हूँ, सबको लेती हूँ बाबा, रुको एक मिनट। मैम स्क्रीनशॉट तो 66 वाले पे देना है, पुरुषोत्तम भाई के उसपे। मैं ये दोनों नंबर में से किसी पे भी दे दो आप, ठीक है। ये नंबर से आ गए ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बोलो। मैम मेरा क्वेश्चन है, मेरी सिस्टर का लड़का है, वो 39 का हो गया,
उसकी शादी जब लग रही है तब कट जा रही है, कोई रीजन से उसकी शादी ठीक नहीं हो पा रही है, कोई बात नहीं, कोई कोई बात संजोग ही नहीं बन रहा है। एस्ट्रोलॉजिकली तो वहां देख लेंगे। यहाँ पर जो मैंने आपको रेमेडी स्पेशल इस टाइम पे करने के लिए बोला है कि वो कर लो, जो मैंने आपको बोला ना, थर्सडे फ्राइडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे की, ये वाली उसकी रेमेडी करो। और किस तरह के चैलेंजेस आ रहे हैं तो वो थोड़ा कि उसके प्लेसमेंट क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे प्लैनेट्स बहुत वर्क करते हैं ना काफी, और उसके कारण हमें दिक्कतें आती है। कई बार तो इन योगों के कारण हमारे सारे काम एंड टाइम पे गड़बड़ हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इनसे बाकी तो सब चीजें जो खराब होती है या अच्छी होती है वो तो एक अलग चीज है, एक ऐसे भी लॉसेस हो जाते हैं जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं। तो कुछ चीजें हमारी लाइफ में ऐसी होती है ना जिन्हें हमें करते ही रहना पड़ता है, जो हमारी लाइफ के स्पॉट एरियाज होते हैं या ग्रे एरियाज होते हैं उसमें हमें काम करना होता है। लेकिन पहले हमें ये तो पता चले है भी क्या है और क्या नहीं, है ना। एंड हाँ, एक सेकेंड बोलो। थिंग्स मैम, मेरी बेटी की शादी पक्की नहीं हो रही है, 32 की हो गई है वो, और मुझे भी बहुत चिंता है कि बेटी की शादी कैसे क्या करूं। कोई लड़का तो अभी पसंद नहीं है, लेकिन टाइम हो रहा है और शादी बहुत जरूरी है। अभी अभी नवरात्रों में ये वाली रेमेडीज करो, और जो मैंने एक रेमेडी सबको बोला कि फर्स्ट डे अब करके आना। पीपल का पेड़ क्या होता है, पीपल के पेड़ के ऊपर रेमेडी की जाती है गुरु की और सेटर्न की। गुरु से ब्लेसिंग्स आती है, सेटर्न से आपके जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो रिलीज होते हैं। तो वो रेमेडी करो। अभी मेरे को एक किसी ने मैसेज किया कि मैम स्ट्रक। ये पीपल के ट्री पे जो करना है वो मॉर्निंग में कब तक करनी है? नहीं नहीं, एक ही दिन बोला है मैंने, इच्छा रख के। वैसे अगर आपकी शादी नहीं हो रही उसके लिए मैं एक रेमेडी चलो आपको बता देती हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, अभी तो आप ये वाली करो ना, फिर नहीं तो वो बताएंगे। नहीं तो उसमें आपको क्या करना होता है कि अगर बहुत ही काम रुक रहे हैं, बहुत ही चीजें नहीं हो रही, तो उसके लिए एक रेमेडी होती है कि आप सुबह के टाइम पे पीपल के पेड़ पे सैटरडे के दिन पे देसी घी का दिया लगाओगे, और शाम के टाइम पे उसी पेड़ पे सरसों के तेल का दिया लगाओगे। ठीक है। हाँ, ये वो लड़के को मैं बोल दूं मैम करने को? हाँ हाँ बोलो। सुबह ठीक है। में देसी घी का दिया और शाम को सरसों तेल का हाँ, दिया। बट ये जो दिए मैं में आज कुछ दिए में कुछ डालना भी होगा? कुछ नहीं, कुछ ठीक है, कुछ नहीं डालना, क्योंकि वो रास्ते खोलेगा आपके, वो रास्ते खोलेगा आपके। ठीक है। अभी एक चीज समझो पहले, ये वाली जो मैंने आपको रेमेडी बताई है ये जरूर भी करना, क्योंकि ये इसी टाइम पे टोटके लगते हैं। ठीक है। तो उसमें ये कुछ नहीं डालना। पीपल ट्री पे जो करना है वो एक ही दिन करना है? पहले दिन नहीं कितने नहीं, बजे करना है? हर सैटरडे, हाँ, हर सैटरडे, एवरी सैटरडे, एटलीस्ट 11 सैटरडे। नहीं वो तो तेल और घी का दिया बोला मैम आपने, ये लेकिन जो ये फर्स्ट नवरात्रि पे करना है, चाहे उस दिन सैटरडे पड़े, चाहे मंडे करे पड़े, चाहे ट्यूसडे पड़े। ठीक वो है। फर्स्ट फर्स्ट सैटरडे पे फर्स्ट नवरात्रे पे करना है, तो टाइम क्या होगा उसका? मॉर्निंग में करके आओ ना सुबह, जैसे आप मॉर्निंग में किसी भी दिन टाइम पे कराओ, चलो। लेकिन पीपल के पेड़ पे दोपहर के टाइम पे नहीं किया जाता, मॉर्निंग इवनिंग पे ही करते। ठीक है, शाम को ओके, सुबह कभी भी करो। ओके मैम। दूसरा अभी एक क्वेश्चन आ रहा है, चलो इसको भी मैं दे देती हूँ। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है कि कर्जा नहीं चुका पा रहे या कोई पैसा नहीं दे रहा, कर्जा नहीं चुका पा रहे या कोई पैसा हमें नहीं दे रहा। अब इसके लिए क्या करना है, इसको आपको नवरात्रे में ही करना है। ठीक है। नवरात्रे के लास्ट में आप करके आओगे, एक नारियल रख के, किसी भी नवरात्रे पे कर सकते हो, या तो आप ट्यूसडे को कर लेना, या किसी भी नवरात्रे पे करना। एक नारियल रखना अपने घर के अंदर, पूजा करना। ठीक है। इस पे आपका ये कामाख्या सिंदूर ही लगेगा, दूसरा सिंदूर नहीं लगेगा। उससे स्वास्तिक बनाओगे आप, और इसके ऊपर कितने टाइम मौली बांधोगे, इसके ऊपर बांधोगे 9 टाइम मौली, 9 टाइम मौली को रैप करोगे। 11 ही आपको लेने हैं, बासमती राइस होते हैं ना, 11 और इसको आपको क्या करना है, चढ़ाने के बाद हनुमान जी के चरणों में रख के आओगे, वहां जाके प्रार्थना करोगे। ये आपका नवरात्रों में ही होगा, नवरात्रों के बाद नहीं होगा।
मैम आपने जो पहले शादी वाली रेमेडी बताई थी, ये नवरात्रों के अलावा ही कर सकते हैं हम इन्हीं डे पर? नवरात्र भी आज जितनी भी रेमेडी बताई ये सब नवरात्र। दुर्गा बीजा यंत्र जो है, जो लोग भी उसको करेंगे, ठीक है, उसको आप मंदिर में रख सकते हो और ईस्ट में भी लगा सकते हो अपने घर के। जो भी दुर्गा यंत्र को करेंगे उनको भी उसकी पूरी प्रॉपर, जैसे पहले गंगा जल से उसको क्लीन करके उसके बाद उसके ऊपर आपको अगरबत्ती करनी है, फ्लावर्स चढ़ाने हैं, फिर उसके ऊपर जो है कम से कम, अगर आप उसको करना चाहते हो कि वो हमारे पास एक यंत्र की तरह काम करे, तो उस पे आपको 9 के 9 दिन डेली कम से कम 5 माला की चांटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट वाला डे आएगा उस पे वो पूरा का पूरा आपका प्राण प्रतिष्ठित हो जाएगा। मैम नहीं, दुर्गा बीसा मंत्र यंत्र जो बनाएंगे वो भोजपत्र पे बनाएंगे? नहीं, भोजपत्र पे आपको बनाना फिर सिखाना पड़ेगा ना मुझे। आप मार्केट से भी ले सकते हो, नहीं तो भोजपत्र पे बना सकते हो। अगर आपको आता है ना बनाना, आप भोजपत्र पे बना सकते हो, आप पेपर पे बना सकते हो, ठीक है, किसी पे भी बना सकते हो। या रेडीमेड मार्केट से लेके उसको मार्केट से भी यंत्र ले को? सकते हो, नहीं तो भोजपत्र पे भी बना सकते हो। भोजपत्र पे आप उसके साथ बना सकते हो, लाल रंग की शाही से, लाल रंग के साइन पेन से बना सकते हो, आप अश्वगंध की शाही के साथ बना सकते हो, किसी भी चीज की शाही के साथ बना सकते हो। उसके बाद मैम उसको जैसे ये, जी समझ जी बोलो। गई, जैसे किसी का कोर्ट कचहरी का मैटर है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, पुराने केसेस चल रहे हैं, तो उसको मतलब लिटिगेशन केस रिलेटेड है कुछ, वो बार बार वो माने केस सॉल्व हो गया है मगर बार बार वो पैसा खाने के लिए लोग परेशान करते हैं, तो क्या? हाँ, तो आप फर्स्ट डे पे करो ना, ये हनुमान जी वाला करो इस बारी में। और अगर आपको यंत्र बनाना है तो फिर वो बगलामुखी का बनेगा, वो इससे भी, इस पे बना सकते हो, कोई भी यंत्र इस पे भी बना सकते हो, लेकिन इसका एक और भी पीरियड होता है, वो उसी पे बताऊंगी आपको। बगलामुखी का बनता है यंत्र आपके कोर्ट के लिए। ठीक है, और ये मतलब ये हनुमान जी का जो नारियल बताया आपने, ये तो कर्जा से रिलेटेड है ना? कर्जा से रिलेटेड है, कर्जा नहीं दे पा रहे हो, कर्जा नहीं कर पा रहे, अब कर्जा को आपको कब नहीं मिलता, जब कोई परेशान कर रहा है आपको। वैसे तो मिल ही जाएगा ना आपको। अगर आपकी लाइफ में और भी कोई इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है जो दुश्मनी से रिलेटेड है, उसमें भी आप करें इस रेमेडी को। ओके ओके, ठीक है, तो एक एक नवरात्रा को ही ये नारियल का उपाय करना है? वो फर्स्ट वाले में तो आपकी जो भी इच्छा होती है वो पीपल के पेड़ पे करना है आपका, राइट। ये वाली मैंने आपको बताई है कि ये किसी भी नवरात्रे पे, एक नवरात्रे पे करना। ओके मैम, ठीक है। हाँ और जी, वो शादी के लिए जो बोला वो भी ट्राई करके देखते हैं। ट्राई करोगे ना, ट्राई मत करो, शक मत करो। नहीं, ट्राई मीन्स मैम मैं अभी तक तो कुछ भी नहीं की हूँ, बट ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है, अगर कर ले दो बच्चों का हो जाए तो बहुत खुशी की बात नहीं हो, नहीं, ताकि मैं दूसरे को बस भी बता सकती हूँ। नहीं नहीं, ये सोचो कि हो गई। जी आपका काम हो गया, अच्छा, ये पक्का सोच के करना है कि मेरा बिल्कुल काम हो गया? 100% आपका काम हो गया है। अच्छा अच्छा, चलो चलो चलो, अभी एक मिनट। मैम बहुत लोग परेशान है, बहुत परेशान है, मम्मी उसकी बहुत परेशान है। चलो चलो, अभी अभी तो क्वेश्चन पूछो पहले, ये तो चलने वाला सिलसिला है। एक दो जनों के क्वेश्चंस ले लेते हैं, फिर हमारी क्लास खत्म हो जाएगी। आप लोगों को क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी मैम। कुछ नॉलेज आपको नहीं मिली इसमें? नॉलेज है, कुछ और नॉलेज मिल रही है तो गेन कर रहे हैं, इसलिए तो क्लासेस ले रहे हैं। हाँ जी, भावना मैम बोलो, आप अपने आप को अनम्यूट करो। मैम संतान प्राप्ति के लिए कुछ बताओ। फर्स्ट डे वाली रेमेडी करो, ठीक है। रेमेडी बहुत सारी आती रहती है, आप उस पे करते रहते हो, फिर भी चलो अगर आपको है तो एक गोपाल यंत्र आता है, गोपाल यंत्र। हाँ, गोपाल यंत्र ले आओ, चार्ज करो इस पे, और चार्ज करने के बाद 9 दिन के बाद उस पे गोपाल मंत्र का, पहले आप माता की सारी पूजाएं करेंगे, फिर उसके ऊपर गोपाल मंत्रों की चैंटिंग करेंगे, ठीक है, और उसके बाद उसको लगा देंगे ईस्ट में, ईस्ट में लगाएंगे। हिंदी वाली रेमेडी कौन सी रेमेडी मैम? पहले वाली नवरात्रे की मैंने रेमेडी बताई है ना, कि एक पान का पत्ता लेके उसके ऊपर नहीं, सिंदूर।
मुझे थोड़ी देरी हो गई थी। तो आप उसको रिकॉर्डिंग में सुन लेना, रिकॉर्डिंग तो ये होगी ना, तो उसमें सुन लेना, ठीक है। थैंक यू। वेलकम। हाँ जी, और जी अलका मैम बोलो। थैंक यू मैम। मैडम, ये जो आपने जैसे बताया था अभी पूजा में कि वो हनी अपन को चढ़ाना है, तो उस हनी में से थोड़ा सा प्रसाद को रख के बाकी का 43 डेज के लिए रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते। अच्छा मैडम, और दूसरी बात, वो पान के ऊपर जो सुपारी का है कि होल सुपारी रखनी है, तो पान का पत्ता तो जैसे रात को अपन यूज कर लें, तो सुपारी वही वाली रोज यूज करते हैं या नई सुपारी रखना नहीं है? नहीं, मैं बताती हूँ आपको यहाँ पर कैसे करना। अच्छा क्वेश्चन जी किया। रोज मीठा पान रखो ना, मीठा पान रखो, उसमें चूना नहीं होना चाहिए, जी जी। ठीक है। मीठा पान रखो, रोज फैमिली में कोई ना कोई खा ले, या फिर उसको 9 दिन तक रख के रखो। मैंने जनरली ऐसा देखा कि वो 9 दिन तक ना उसका वो चेंज हो जाता है थोड़ा। जी तो व्हाट मैं जो करती हूँ, मैं उसको डेली रख के और शाम को यूज करा के फिर नेक्स्ट डे डेली। और जो लाइक जो आपकी सुपारी होती है ना, उस सुपारी को हम मंदिर में रख देते हैं 6 मंथ तक के लिए। वो जो जी। साबुत सुपारी होती है, उसको आपको हाँ खाना नहीं होता है। हाँ। अच्छा सुपारी और मैडम। एक जी तरीके से गणपति के लिए होता है। हाँ जी बोलो। मैडम, और क्या बोलते हैं ये जो आप जैसे बताया था आपने सेम टाइम पे करना है, तो ये सुबह का वही जो टाइम बता रही हैं आप, उस समय करना है रोज पूजा जो करनी है रोज? या पूजा तो देखो, जब आप शुरुआत करोगे, जब आप घट स्थापना करते हैं तो वो एक मुहूर्त पे करते हैं, हाँ जी हाँ जी। कलश की स्थापना होती है जिस जी दिन पहले होता है। जी। बाकी दिन तो आपके आगे पीछे हो ही जाता है ना, हाँ। तो ओके। आप आगे कर सकते और ये मंत्र तो 108 टाइम्स है? हैं। यस। मैडम, आप किसी वेबिनार में ये भी बताइएगा ना, कभी ये सप्तशती जो पढ़ते हैं वो भी पढ़ने के अलग अलग तरीके हैं। कई लोग बोलते हैं ये अध्याय पहले वो अध्याय बाद में, कोई लोग डायरेक्ट 1 से 13 तक पूरे अध्याय ऐसे पढ़ते हैं। तो हाँ, वो अभी बता देती हूँ, उसमें कोई बात नहीं है। या तो जी आप इसे 9 दिन तक आराधना करते हैं तो जी। आपको 9 दिन के अंदर ये पूरे करने होते हैं। लेकिन जब भी आप इसको शुरू करते हैं हाँ तो जी आपको माता का अगला स्तोत्र, ठीक है, जी। किलिक स्तोत्र और कवच, कवच ओके। को जरूर पढ़ना ही, ये तीनों पढ़ते हैं तब उसके हाँ बाद जी हम शुरुआत करते हैं इसकी। और जो लोग दुर्गा सप्तशती का वो करते हैं, मतलब कि पाठ करते हैं, वो एक ही दिन में खत्म कर लेते हैं। वो एक हाँ। तरीके से जैसे कि नवरात्रा या जैसे कि कीर्तन या कि जैसे कि जगरात्रा के उस तरीके से करते अच्छा जी। हैं। ये ओके तरीके। ओके ओके। और ठीक है जी। बस बस चलो। मैडम, थैंक यू सो मच मैम। मैडम सॉरी, जस्ट 1 मिनट मोर। मैडम, वो जो आपने एक अभी जो बताया ना व्हाइट क्लॉथ पे 63 लिखने वाला, तो वो जो अपन बनाएंगे जो पेस्ट, तो वो लिखने के लिए तो वो गंगा जल से बनाएंगे, ये और वो घर के मंदिर में नहीं, वो भगवान के बाहर के मंदिर में चढ़ाना है गणेश यस जी को उनको? ओके यस। ओके, थैंक यू सो मच मैम। वेलकम। थैंक यू। तो जना के क्वेश्चन और ले लेते हैं। हाँ जी, अभिलाषा बोलो। मैम, मेरे एक रिलेटिव में है, वो 2 साल से ना ब्लैक मैजिक से मतलब बहुत ही परेशान है। 2 बेटा है, जुड़वा है, तो उनके लिए अभिलाषा, एक काम करना, लास्ट से लास्ट अभी जो वेबिनार हुआ था फिनेंस इसका, मैरिज एस्ट्रोलॉजी का, ठीक है, हाँ उसमें किसी को मैंने 5-6 रेमेडीज दी है सिर्फ ब्लैक मैजिक के लिए, और उनका नेक्स्ट वेबिनार में आके उन्होंने अपना रिव्यू भी दिया और उनको काफी बेनिफिट पड़ा हुआ। आप वही रेमेडीज उसमें से लेके दे देना, लास्ट टू लास्ट जो हमारा पहला वेबिनार था, जाके देखो, और उसमें आपको लास्ट में मिलेंगी जाके वो 5-6 रेमेडीज है, वो करा। यस मैम, मैंने स्टार्टिंग में जो फ्री वाला था सेशन ना, जो मैंने भी ज्वाइन किया था मैम, जो आप जिसका फेस देखकर बताई थी ना, तो मैम उसमें उसका रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगा मैम? यूट्यूब चैनल पे जाओ हमारे मनीष के मौर्य के, आपको मिल जाएगा। उसमें आप काफी सारी रेमेडीज थी, आप उन रेमेडीज को करो, क्योंकि हमारा कोई भी मेरा वेबिनार में ऐसा होता ही नहीं है कि ना हो, हमेशा नया नया ही कुछ रहता है, तो उसमें से आप अच्छा, लेके करो। राधे इसमें राधे। मैम यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए मतलब बहुत राधे राधे मैम। चित्रा मैम अनम्यूट करो। हाँ जी, राधे राधे मैम। हाँ जी मैम। मैम हाँ बस। बाकी अब अपन है ना बाद में करते हाँ। हैं, ठीक है, नेक्स्ट वेबिनार में ले लेंगे, और जो भी कोई क्लास में आता है उनके लिए भी देखते हैं।
तो ये चित्रा मैडम की क्लास आ रही है जो 3 days की है, काल सर्प दोष पर है, जिसमें काल सर्प दोष के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी आपको। 12 तरीके के जो काल सर्प दोष होते हैं और उनके निवारण के जो तरीके होते हैं वो मैडम सिखाने वाली है। और ये 18 मार्च को इसलिए भी आ रही है क्योंकि नवरात्रि का अच्छा मौका है, उसमें आप इनकी रेमेडीज को भी करके आप इनसे निजात पा सकते हो। एनर्जी एक्सचेंज 777 है, प्लस एक सरप्राइज गिफ्ट है। जब आप क्लास ज्वाइन करोगे उसके अंदर आपको इसके बारे में पता पड़ेगा कि आपको क्या सरप्राइज गिफ्ट मिलने वाला है। राइट चित्रा मैम? राइट राइट, तो गिफ्ट आप ही देने वाले हो ना? यस। ठीक है मैडम। और बहुत अच्छी क्लास है ये, इसमें हमने कोई एनर्जी एक्सचेंज अगर देखा जाए तो रखा ही नहीं है। इसके प्रति सिर्फ यही था कि जो लोगों को इसके प्रति डाउट रहते, इतने डरे हुए रहते, अपने लिए भी बच्चों के लिए भी, और कैसे समय पे उन चीजों को कर पाए, पहचान पाए, तो उसको और कितनी आसानी से कर सकते हो। मोर देन 50+ इसमें रेमेडीज है, हर काल सर्प के लिए अलग अलग तरह से, जो आप बहुत इजी तरीके से कर सकते हो। वेबिनार कल वाला देखना, आपको समझ में आएगा कि कितना आसान है समझना और करना। तो उनकी सबकी बात की जाएगी और आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। पेमेंट डिटेल के लिए या कोई मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप पुरुषोत्तम जी को कॉल करें, और वेबिनार के लिए स्टार साइन का यूट्यूब चैनल है मनीष के मौर्य, वहां पे जाके आप इसका वेबिनार देख सकते हैं। मैडम आज की क्लास ओवर करते हैं। ठीक है जी मैम। जिनके क्वेश्चन आप आज सबका नहीं हो पाए वो नेक्स्ट वेबिनार में या मैडम की क्लास में मिलते हैं दोबारा। चलो मैम, जी, राधे राधे मैम, राधे जय राधे। एक बार माता सबसे दी। राधे राधे कर लेते हैं। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम। राधे मैम। राधे 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 राधे। राधे राधे मैम।